Good morning, class second. Welcome back to the e-classes. Now again we are repeating with our new week with the new chapter in English literature बेटा, the cap seller and the monkeys. आज हम एक टोपी बेचने वाले की कहानी और बंदर की कहानियाँ पढ़ेंगे. आई होप आपने बचपन में ये स्टोरी सुनी होगी और अभी जब मैं इसको रीड करूँगी तो आपको ये समझ आने लगेगी. द कैप सेलर यानी जो टोपी बेचता है बेटा, कैप मीन्स टोपी और सेलर जो बेचता है उसे कैप सेलर कहते हैं ना. मंकीज़. This is a story of Sohan who sold caps to earn his living. यानी यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है जिनका नाम क्या है बेटा, सोहन है. His name is सोहन who sold caps, जो कैप बेचते हैं to earn his living, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, बिता सके. One day some monkeys took away all his caps. और एक दिन क्या होता है, बहुत सारे बंदर जो होते हैं वो उनकी टोपियाँ उनसे छीन लेते हैं, मतलब ले जाते हैं. He thought of an idea to get his cap back. और उसको एक दिमाग में आइडिया सोचता है ताकि वो अपनी कैप्स को उन मंकीज से वापस ले सके. इन अ टाउन, एक छोटे से शहर में, नेम्ड सोनीपुर, यानी एक जगह थी छोटी सी बेटा, एक छोटा सा टाउन था, कस्बा, उसका नाम था सोनीपुर. देयर लिव्ड अ कैप सेलर, वहाँ एक टोपी बेचने वाला रहता था, कैप सेलर. हिज नेम वॉज सोहन, और उसका नाम क्या था बेटा, व्हाट वॉज हिज नेम? हिज नेम वॉज सोहन. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल कैप्स, और वो एक गांव से दूसरे गांव में जाता था. ही वेंट मीन्स जाना बेटा, WENT वेंट. ही वेंट वो जाता था फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, टू सेल कैप्स. जैसे आप बहुत सारे लोग के गांव में, बहुत सारे शहरों में आप देखिए, लोग एक गली से दूसरी गली लोग बेचने आते हैं ना सामान को, उसी तरह वो भी जाता था. वन डे, एक दिन, सोहन वॉज गोइंग टू अ विलेज, सोहन एक गाँव में जा रहा था. इट वॉज वेरी हॉट, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी. द सन वॉज राइट ओवर हिज हेड, सूरज ठीक बिल्कुल सोहन के सर के ऊपर था. ही वॉज टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था. कौन थक गया था? सोहन. क्यों? इट वॉज वेरी हॉट, बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी थी. सो ही टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, सो ही स्टार्टेड टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम. उसने कुछ देर सोचा कि कहीं आराम कर लेता हूँ. क्यों? क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट, बिकॉज इट वॉज सो हॉट. एज वेल एज ही गॉट टायर्ड बिकॉज द सन वॉज राइट ओवर हिज हेड, जो सूरज था वो सीधे उसके सर के ऊपर आ गया था. He put the bundle of caps beside him and fell asleep under a tree. उसने अपनी टोपियों का जो गट्ठर है उसको अपने बगल में रखा. Besides him मतलब बेटा अपने बगल में रखा. And fell asleep under the tree, और पेड़ की ठंडी की छाया के नीचे सो गया. Asleep means पेड़ की ठंडी छाया के नीचे, under means नीचे बेटा, पेड़ की ठंडी छाया के नीचे वो सो गया. ठीक है, कभी कभी देखिए पेड़ों के नीचे जब ठंडी हवा चलती है बहुत अच्छी नींद आती है ना. ऑन द ट्री देयर वॉज सम मंकीज, और उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे. दे सॉ द मैन स्लीपिंग एंड द बंडल ऑफ कैप्स लाइंग बिसाइड हिम, और उन बंदरों ने देखा कि आदमी सो रहा है और उसके बगल में बहुत सारी टोपियों का झोला, गुच्छा, बंडल रखा हुआ है. बिसाइड्स हिम, उस आदमी जो सो रहा है उसके बगल में बहुत सारे झोले का गुच्छा रखा हुआ है. द मंकीज केम नियर द बंडल, और वो सारे बंदर उस बंडल के पास आ गए जब उन्होंने देखा द मैन हैज़ एस्लीप, वो पर्सन सो चुका है. दे टुक अवे ऑल द कैप्स एंड वोर देम ऑन देयर हेड्स, उन्होंने उसके झोले में से टोपियाँ निकाली और अपने सर पर पहनना शुरू कर दिया. देन दे क्लाइम्ड अप द ट्री, और फिर वो टोपी पहन के वापस पेड़ पर चढ़ गए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ आ गई, एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास बेटा. थैंक यू.